तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो शक्ति, उसके नतीजों और चालाकी के दो बिल्कुल अलग-अलग हिस्सों में बटी हुई है। आइए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जब मोटू को जादूगर जोजो से एक जादुई अंगूठी मिलती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस कमाल के तोहफे के साथ एक बहुत बड़ी शर्त भी जुड़ी हुई है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का पहला एक्ट। ये हमारे हीरो मोटू के लिए एक तरह से मॉरल टेस्ट है, एक बड़ी नैतिक चुनौती। तो ये नियम था क्या? देखिए, अंगूठी कोई भी विश पूरी कर सकती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। मतलब दूसरों की मदद करना तो बिल्कुल मना था, और अगर ऐसा किया तो सजा पक्की थी। अब यही वो नियम है जो मोटू के हर फैसले को बहुत मुश्किल बनाने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि कोई ऐसी पावर से लोगों की मदद कैसे कर सकता है जिसका इस्तेमाल ही सिर्फ स्वार्थ के लिए हो सकता है? मोटू का दिल तो अच्छा करने का है, पर अंगूठे की ये अजीब सी शर्त उसे रोक रही है। लेकिन मोटू ने भी एक स्मार्ट तरीका निकाला। उसने सोचा, क्यों ना नियम को थोड़ा घुमाया जाए। पहले उसने पैसों से भरा एक बैग मांगा, फिर वो गरीब लोगों के पास गया और उनका बेकार सा सामान बहुत ऊंचे दामों पर खरीदने लगा। उसका लॉजिक, भाई ये तो शॉपिंग है, मदद थोड़ी है। पर उसका ये प्लान पूरी तरह से बैकफायर कर गया। मोटू का इरादा तो था अपनी नई दौलत से गरीबों की मदद करना, लेकिन हुआ क्या? लोगों ने उसे नकली नोट देने के इल्जाम में पकड़कर पीट दिया। उसकी मदद को एक बहुत ही भद्दा मजाक समझ लिया गया। और फिर जादूगर जो भी आ गया, उसने मोटू को नियम तोड़ने की सजा दी और साफ साफ कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, किसी की मदद मत करना। मतलब घुमा फिराकर की गई मदद भी नियम के खिलाफ ही थी। मोटू को अपनी गलती का अंजाम भुगतना ही पड़ा। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां ये साफ हो जाता है कि जब पावर काम ना आए तो दिमाग काम आता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ ताकत या जादू नहीं होता। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जादूगर मोटू और उसके दोस्तों को अपने काबू में कर लेता है। वो उन्हें अपनी कठपुतली बना लेता है और अब हमारे हीरो पूरी तरह से बेबस हैं। और यहीं एंट्री होती है पतलू के आइडिया की। वो जोजो से कहता है, जोजो तुम बहुत ताकतवर हो सकते हो, लेकिन इतने भी नहीं कि उस चमकते हुए चांद को अपना गुलाम बना लो। ये कोई ताकत की चुनौती नहीं थी, बल्कि दिमाग का खेल था। और ये प्लान काम कर गया। उन्होंने घमंडी जादूगर को चांद को फंसाने की चुनौती दी और उसके अहंकार का फायदा उठाया। और इसी के साथ उन्होंने अपनी आज़ादी वापस पा ली। ये एक शानदार एग्जाम्पल है कि कैसे दिमाग ने उस जादुई अंगूठी की बुरी शक्ति पर जीत हासिल की। तो ये था पहला एक्ट। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, और इस बार की चुनौती बिल्कुल अलग है। एक फिजिकल चैलेंज, और विलन भी नया है। एक प्रॉब्लम खत्म हुई ही थी कि दूसरा विलन सामने आ गया, जॉन द डॉन। और उसके हाथ में था एक खतरनाक केमिकल स्प्रे। अब ये स्प्रे क्या करता है? इसे कहते हैं मोटा करने वाला स्प्रे। इसे अगर खाने में मिला दिया जाए तो जो भी उसे खाएगा वो इतना ज्यादा मोटा हो जाएगा कि हिल भी नहीं पाएगा। ये हमारे हीरोज के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। और जॉन का घमंड तो देखिए, वो पुलिस को बाकायदा बताता है, मैं जॉन, आपका सेवक मंगलदास ज्वेलर को लूटने जा रहा हूं। मतलब अपने क्राइम का ओपन इन्विटेशन। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका कॉन्फिडेंस देखिए। वो डकैती का बिल्कुल सटीक समय भी बता देता है, दोपहर के 2:03। एक तरह से वो पुलिस को चिढ़ा रहा था। और होता भी वही है। हमारे हीरो उस स्प्रे वाला खाना खा लेते हैं और खलास, मुसीबत शुरू। वो इतने मोटे हो जाते हैं कि दरवाजे से निकलना मुश्किल हो जाता है, और अपराधी का पीछा करना तो दूर की बात है, उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मतलब उनकी क्राइम से लड़ने की सारी एबिलिटी जीरो हो गई। तो अब सवाल ये है कि बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होगी? देखते हैं कि हमारे हीरोज इस फिजिकल प्रॉब्लम से निपटने के लिए टीम वर्क और जैसे को तैसा वाली कहावत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हीरोज को ये समझ में आ जाता है कि वो अकेले अकेले तो जॉन को पकड़ नहीं सकते, लेकिन वो सब मिलकर उसे घेर सकते हैं और अपने बढ़े हुए वजन को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो कमजोरी थी अब वही ताकत बनेगी। और फिर शुरू होता है एक्शन। प्लान सीधा था, जॉन द डॉन को एक कोने में घेरो, फिर एक एक करके सब उसके ऊपर कूद पड़ो और उसे अपने वजन के नीचे ही दबा दो, और आखिर में उसे स्प्रे देने के लिए मजबूर कर दो। ये एक मजेदार लेकिन बहुत ही असरदार प्लान था।
इसके बाद डॉक्टर झटका एक एंटीडोट बना लेते हैं, जिससे सब वापस नॉर्मल हो जाते हैं, सिवाय एक के, जॉन द डॉन। अब हीरोज जॉन से कहते हैं, हम तुम्हारी मदद तो करेंगे, लेकिन पहले तुम्हारे इस मोटापे का इस्तेमाल जरा समाज सेवा के लिए कर लिया जाए। मतलब सजा भी उसी के बनाए जाल से दी जाएगी। और वो समाज सेवा क्या थी? मोटे जॉन को एक टूटी हुई इंडस्ट्रियल मशीन की जगह एक इंसानी मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कहानी का ये अंत जॉन को एक ऐसी मज़ेदार सज़ा देता है जो वो शायद ही कभी भूल पाएगा। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सज़ा हमेशा सीधी-साधी और पारंपरिक ही होनी चाहिए, या कभी-कभी न्याय करने के तरीके भी क्रिएटिव हो सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर।